नमस्कार साथियों। आज हमारा सेशन है जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम। आज हम लोग का चैप्टर जैव प्रक्रम है। 10 क्लास का पहला चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब लोग वीडियो में बने रहें और अपनी तैयारी को अच्छी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। उत्तर इसका कि शारीरिक से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है। पहला है वृक्क, जिससे हम लोग किडनी भी कहते हैं। दूसरा नंबर है मूत्रवाहिनी। तीसरा नंबर में है मूत्राशय और चौथा नंबर में है मूत्रमार्ग। अगला प्रश्न है, परपोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। परपोषी किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसे परपोषी कहते हैं। जो खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वह परपोषी कहलाते हैं। जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए फर्स्ट नंबर में है प्राणी संपोषण, दूसरा में है मृत जीवी पोषण, तीसरा में है परजीवी पोषण और चौथा में है परासरणी पोषण। अगला है पोषण क्या है? इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। मुख्य आहार नली, आमाशय, क्षुद्रांत आंत की भित्ति, बिना पचा भोजन बृहदंत में भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसके उत्पाद क्या है? उत्तर है इसका सपोषी पोषण हरे पौधे में पाया जाता है, जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। सपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं। इसके उत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव की किस प्रकार लाभप्रद है? उत्तर इसका होगा जलीय जीव
जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन द्वारा स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है। अगला प्रश्न है, श्वसन क्या है? श्वसन शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उपयोग श्वसन कहलाता है। इन्हें निम्न समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है, जैसे C6H12O6 प्लस 6CO2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 के सेल। अगला है, स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या हैं? इसके उत्पादक क्या है? तो स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, जैसे में पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उपस्थिति, जल H2O की उपस्थिति। पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य से विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, जिसके द्वारा CO2 एवं H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ या अन्य उपापचयी प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रकार अवयव होते हैं। पहला होता है रक्त या रुधिर, दूसरा होता है हृदय, तीसरा होता है रक्त वाहिनी। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों के नाम लिखें। जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है ब्रिक, जिसे इंग्लिश में किडनी कहते हैं, जो रक्त के द्रव्य के रूप में अवशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा है फेफड़ा, लंग्स, जो रक्त में गैसीय अवशिष्ट को शरीर से बाहर निकालता है। 10वां प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला है, यह पौधों के मूल रोमन द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। दूसरा है,
यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। तीसरा है बाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। 5 नंबर है दिन में रंध्रों के खुले रहने पर बाष्पोत्सर्जन आकर्षण की जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल का कार्य करता है। मेरे साथ साथ सब लोग किताब कॉपी निकाल लें और नोट करते जाएं। तो अगला प्रश्न है मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? जल की मात्रा पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय एवं व्यय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल या अन्य द्रव का सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है, वह अधिक मात्रा में मूत्र बनाती है। मूत्र की मात्रा भोजन में लिए गए खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक है तो वृक्क से उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ ही बनता है, जिसके रक्त में विसरण दाब सही रहता है, मूत्राशय पेशीय होता है। अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है और हम इसी कारणवश मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। अगला प्रश्न है बाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अगला है क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में विभिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, जिससे कि सेलुलोज का पाचन सही ढंग से हो सके। इसके विपरीत मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है, क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। अगला है मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है? दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के स्नेह मृदुकरण के कारण होता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लक बना देते हैं। प्लक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। यह दंत क्षरण का कारण है। अगला प्रश्न है दंत प्लक एवं दंत अस्थिक्षय से क्या समझते हैं? यदि मीठी चीजें खाने के उपरांत हम अपनी दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते हैं, तब ये हमारे दांतों पर बैठ जाती है एवं दांत प्लग बनाते हैं। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत के इनामेल से रासायनिक प्रतिक्रिया कर उसे नरम बना देता है तथा उस स्थान पर धीरे धीरे छिद्र बन जाता है, जिसे दंत अस्थिक्षय कहते हैं।